और अब इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के चौमू से, जहां की पठान कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तो आज सुबह की ये बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद के पास अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। इन सभी को प्रशासन ने नोटिस दिया था। 31 दिसंबर को नोटिस की मियाद पूरी हो गई, लेकिन संबंधित लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। ये 24 पत्थरबाज हैं जिन्होंने 25 दिसंबर को जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव किया था। तो पुलिस पर मस्जिद के अंदर से पत्थर फेंके गए थे और इसी मामले में अब कठोर कार्रवाई हो रही है। देख रहे हैं आप किस तरीके से वहां पर बुलडोजर नजर आ रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो चौमू के पत्थरबाजों का योगी मॉडल से इलाज हो रहा है। जो पत्थरबाजी हुई थी 25 दिसंबर को, उसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया। 24 पत्थरबाज हैं ये, जिनके घरों को बुलडोजर की मदद से ढाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। पहले इन्हें नोटिस दिया गया था, 31 दिसंबर तक की तारीख थी, जिसके बाद आज सुबह से बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो भी निर्माण वहां पर किया गया है, अतिरिक्त जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। आइए सीधे आशुतोष के पास आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। आशुतोष, क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। बुलडोजर जो एक्शन है वो राजस्थान में नज़र आ रहा है, बुलडोजर गरजता हुआ नज़र आ रहा है और मैं उस मलबे के ढेर पर खड़ा हुआ हूँ जो पत्थरबाजों ने इन्हीं पत्थरों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। और अब ये बानगी है, ये एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको बुलडोजर एक्शन और पुलिस की जो बड़ी फोर्स है वो नज़र आएगी। ये पठान कॉलोनी, ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ 25 दिसंबर की रात का अगर आपको घटनाक्रम मैं आपको याद दिला दूँ कि वहाँ क्या हुआ था। 25 दिसंबर की रात को पठान कॉलोनी से ही बड़ी संख्या में निकल के जो तमाम पत्थरबाज थे उन्होंने खाकी पर पथराव किया था। ये जो इस समय खाकी आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी जो देख रहे हैं, इन पर पथराव किया गया था। 6 पुलिसकर्मी जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। करीब 24 घरों को नगर परिषद की तरफ से चिन्हित किया गया था और अब आप मलबे में तब्दील होते हुए देख रहे हैं उन तमाम पत्थरबाजों के अवैध अतिक्रमण को। ये देखिए, ये बुलडोजर एक्शन, सीधी तस्वीरें देखिए, ये बुलडोजर एक्शन लाइव सीधी तस्वीरें आप देखिए। राजस्थान से बुलडोजर एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। राजस्थान अब जवाब देता है बुलडोजर एक्शन के जरिए। देखिए, जब भी आप कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, खाकी पर पथराव करते हैं, राजस्थान के चैन अमन को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसका हश्र मलबे में तब्दील होता है। ये उदाहरण राजस्थान से पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने आप में कि कैसे 25 दिसंबर के बाद में तस्वीर बदलती चली गई। 110 लोगों को पूरे मामले में डिटेन किया गया था, जिनमें से 19 लोगों को नामजद किया गया। 15 लोग पूरे मामले में अभी भी फरार हैं। उनके घरों के तमाम आप पठान कॉलोनी के आप घर देख रहे हैं, यहाँ नोटिस चस्पा किए गए थे और अब 3 दिन का मियाद दी गई थी, लेकिन 3 दिन की मियाद पूरी हो गई जवाब देने की और आज सुबह से ही बुलडोजर गरजता हुआ राजस्थान में दिखाई आशुतोष, दे रहा। इससे पहले जब आप लोगों से बात कर रहे थे, कई लोग इनकार कर रहे थे कि नोटिस नहीं दिया गया उन्हें किसी तरह का। देखिए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा, ये देखिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से कि उनको नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया था, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को नोटिस दिया गया था, क्या आपसे बातचीत की गई थी? हमको नहीं मालूम सर, हम यहाँ के नहीं। नोटिस दिया गया था? हम लोग यहाँ के नहीं। कहाँ? यहाँ के नहीं रहने वाले। आशुतोष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इन लोगों से बात करिएगा, जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के लोगों से भी बातचीत करिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जब आप पत्थरबाजी जैसी घटना करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये बानगी है उस पत्थरबाजी की, ये उदाहरण है उस पत्थरबाजी का, ये जवाब है उस पत्थरबाजी का राजस्थान प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उसका हश्र क्या होगा। कितने घरों को चिन्हित किया? सर, इसमें मुनादी करा दी थी हमारे द्वारा, लोगों को समझाइश भी की गई थी। 3 दिन पूर्व हमने नोटिस जारी किए गए थे, जो भी दुकानों के बाहर रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है सड़क सीमा के अंदर, उनको हटा लिया जाए। अगर आपके द्वारा नहीं हटाया जाए तो नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई हटाने की जाएगी। स्थानीय जो थानाधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। सर, कितना जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ मौजूद है? 200 से ऊपर है सर। पिछली बार पत्थरबाजी हुई थी, आप तैयार हैं? नहीं, ये देखो ऐसा है, नगर परिषद की कार्रवाई है, हम इमदाद में हैं तो निश्चित रूप से तैयारी के साथ ही आते हैं। बिल्कुल। कितनी जगह चिन्हित की गई है?
2 दर्जन के आसपास। 2 दर्जन के आसपास चिन्हित की। क्या ये वही लोग हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जम्मू की पठान कॉलोनी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से जो पत्थरबाज थे जिनके ग्रुप को चिन्हित किया गया था, आज वहीं पे एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडिशनल एसपी जो है राजेश जी वो यहाँ पे मौजूद है। सर करीब कितनी फोर्स जो है वो जयपुर पुलिस की यहाँ तैनात की गई है? कितनी फोर्स जो है जयपुर पुलिस की तैनात की गई है? कितनी फोर्स तैनात की गई है? यहाँ वो नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही है और उसमें STF हमारे सिर्फ पुलिस का पर्याप्त जाब्ता है। यदि कोई भी उपद्रव होता है या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसको निपटने के लिए पर्याप्त जाब्ता तैयार है।